हेलो 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 बच्चे मॉर्निंग ओए थोड़ा पाए चारा सहनशील हृदय में भरते जीवन प्यार से भरते संयम सबसे स्नेह का भरते माँ सरस्वती आपके जीवन में उल्लास भरते नाउ इज द टाइम फॉर बैटिंग सेरेमनी
सिखा, जिसने शत्रुओं को दिखा दिया कि स्नेह और प्रेम जहाँ एक स्त्री को सम्मान की मूर्ति बना देता है, वही जब वह अपने हाथ में तलवार लेकर रणभूमि में उतर की धरती है, जो तटपन की धरती है, इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। जिएंगे तो इस देश के खातिर, मरेंगे तो इस देश के खातिर, और मरने के बाद गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों को अगर कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। गेस्ट आए हैं जिनका मैं तालियों के साथ स्वागत करना चाहती हूँ। पूर्व पंच पंचायत ईस्ट बरवाल पवन शर्मा, तो तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। वह लड़की इतिहास रचती है। दोस्तों, मैं लड़की हूँ, मैं किसी से कम नहीं, और जब ये लड़की ठान लेती है तो उसका जीतना तय होता है, तो उसका जीतना तय होता है। कहते हैं कि खूबसूरत से एक पल का हिस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं वंशिका जसरोटिया कक्षा 12वीं की छात्रा आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। महारानी अहिल्याबाई होलकर, मराठी इतिहास की महान स्त्री, जिन्होंने अपनी छवि केवल घर तक सीमित नहीं रहने दी, बल्कि सिंहासन पर बैठकर न्याय, धर्म और सेवा का आदर्श स्थापित किया। महारानी अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई सन 1725 को महाराष्ट्र के चोंदी गांव में हुआ था। एक साधारण परिवार से आने वाली अहिल्याबाई होलकर को किस्मत से नहीं, बल्कि अपने साहस, अपनी परीक्षा और अपनी नीति से इतिहास में स्थान मिला। जब उनके पति और ससुर युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए, तब उन्होंने अकेले ही राज्य की भागदौड़ को संभाला। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, केवल 29 वर्ष की आयु में अकेली एक महिला ने अपने साहस एवं बुद्धिमत्ता से ये सिद्ध कर दिया कि अगर एक औरत चाहे तो वह अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा सकती है। वह समय एक ऐसा समय था दोस्तों, जो महिला का शासन संभालना समाज के लिए भी कल्पना से बाहर था, परंतु अहिल्याबाई होलकर ने अपने कर्मों से ये सिद्ध कर दिया कि अगर एक स्त्री ठान ले तो वह इतिहास भी बदल सकती है। सोचिए उस दौर में जब संचालन किया, उन्होंने कभी ताज और गहनों से खुद को नहीं नारी माना, बल्कि प्रजा को भी उन्होंने सबसे बड़ा कर्तव्य समझा। उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसे काशी, विश्वनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ आदि। इसके अलावा उन्होंने काफी सारे धर्मशाला, स्कूल, सड़कों का निर्माण किया। उनका न्याय इतना प्रसिद्ध था दोस्तों कि लोग दूर दूर से उनके दरबार
शर्मा जी ने गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर वंशिका जसकोटिया। Congratulations अमृता शर्मा जसकोटिया। Give a big round of applause for Nalini Jasodia. Now I would like to invite. जोरदार तालियां हो जाए हर्षिता पठानिया के लिए। Now I would like to invite. और कई प्रकार के वो ऐसे कार्य करके गई हैं जिन्हें हम आज 300 वर्ष होने के बाद भी उपरांत भी हम लोग याद कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने बहुत सारी बावियों का, मंदिरों का, सड़कों का निर्माण करवाया। पर्यावरण के लिए उन्होंने लोगों को अवेयर किया। पर्यावरण, सड़कों के किनारे उन्होंने वृक्ष लगाए ताकि हमारा वातावरण जो है, पर्यावरण जो है, वह संरक्षित हो सके। इस प्रकार से उन्होंने दूर दराज से आने वाले जो यात्री थे उनके लिए सेवाओं का प्रावधान भी किया। बहुत सारे हमारे सपनों पर चले, उनके पथ प्रदर्शन पर चले। जय हिंद, जय भारत। समय में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, आपको पूछा जाएगा कि अहिल्याबाई होलकर कौन थे। आपका ध्यान इस ओर केंद्रित करने के लिए मैं आप सब लोगों को बोलूंगा, जितने भी बच्चे हैं, आपको पूछा जाएगा कि अहिल्याबाई होलकर जी का जन्म कब हुआ था, उनका निधन कब हुआ था, अहिल्याबाई होलकर की जो शासनकाल की अवधि थी वो क्या थी, अहिल्याबाई होलकर जी का जो शासन था वो कौन से राज्य में था। उनका राज्य जो था वो महाराष्ट्र था, इंदौर था, जहां पे उन्होंने अपना शासन स्थापित किया था। अभी पीछे हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, आप सब जानते हो उनको, आप नरेंद्र भाई मोदी जी को जानते हो सारे बच्चे। उन्होंने अहमदनगर को, जो अहमदनगर है वो महाराष्ट्र में था, ये आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, फोन चलाते हैं, स्मार्टफोन, अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर रखा गया, अहिल्यानगर रखा गया, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर जी ने उस राज्य के लिए बहुत ही सकारात्मक काम किए हैं। आज की डेट में अहिल्याबाई होलकर जी के जो किए हुए कार्य हैं उनको उस पद्धति पे आगे लेके जाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। और उन्हीं के उल्लेख के चलते ये कार्यक्रम 31 मई तक पूरे भारतवर्ष में हर जगह, हर गांव, हर इंस्टीट्यूट, हर रोड, हर मोहल्ला, हर तालुका में सेलिब्रेट किया जा रहा है। आप लोगों से मैं रूबरू हो रहा हूं तो एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा। पीछे लड़के जो ध्यान नहीं दे रहे हैं सामने, पीछे बॉयज, हेलो, पीछे बॉयज, अभी पीछे एक ऑपरेशन हुआ, युद्ध हुआ, लड़कों से पूछ रहा हूं, लड़कियों से नहीं, उसका नाम क्या था? आवाज नहीं आ रही? दो चार बातें सीख के जाओगे आज यहां से, इस मंच के माध्यम से दो चार बातें सीख के जाओगे। जो पीछे ऑपरेशन हुआ उसका नाम क्या था? ऑपरेशन सिंदूर को किसने लीड किया था? किसने लीड किया था ऑपरेशन सिंदूर को? आवाज नहीं आ रही? नरेंद्र मोदी ने लीड नहीं किया था, गलत जवाब। तो महिलाओं ने उस ऑपरेशन को लीड किया था, तो महिलाओं के नाम क्या है? सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह। ये आप लोगों के जहन में होना चाहिए। अहिल्याबाई होलकर की जन्म जयंती मनाई जा रही है, मगर सोफिया कुरैशी और पाकिस्तान के आतंकवाद के वो 9 अड्डे तबाह करने में वो बहुत ही सकारात्मक है। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाई जाए। अहिल्याबाई होलकर जी की जो ये चित्र है, ये प्रतिमा है, इसमें लिखा है राजा का धर्म केवल शासन करना नहीं होता, राजा का धर्म होता है देश की सेवा करना। आपके इलाके में, आपके इंस्टीट्यूट में जो आपकी सेवा कर रहा है, जो आपको फैसिलिटेट कर रहा है, वो आपका सच्चा गुरु है,
जो आपको सही मार्गदर्शन दे रहा है वो सच्चा गुरु है। आज इस डाइस के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप में से कितने बच्चे 6th स्टैंडर्ड के ऑनवर्ड्स बच्चे जहां पे बैठे हैं, बाकी सारे खिड़कियों से देख रहे हैं। मेडल सेरेमनी हुई, ये इंस्पिरेशन बनेगी उन बच्चों के लिए। आज यहाँ पर वंशिका जसरोटिया बोली, ये इंस्पिरेशन बनेगी बाकी बच्चों के लिए। आज इस मंच का संचालन कादम्बरी के द्वारा, रणबीर के द्वारा किया गया, तो मैं चाहता हूं कादम्बरी, रणबीर, हर्षिता पठानिया, वंशिका जसरोटिया, इस तरह के 1000 बच्चे इस इंस्टीट्यूट से पैदा हो, इस इंस्टीट्यूट का भी नाम रोशन करें, कठुआ का करें, जम्मू कश्मीर का करें और भारतवर्ष का करें। इसी लय में आप लोगों ने इस प्रांगण में हर चीज को सीखना है। जब भी कोई आपको इस मंच के माध्यम से आपसे वार्तालाप करे तो उस वार्तालाप के माध्यम से आपने 2-4 चीजें सीखनी जरूर है। यहाँ पे अगर कोई भाषण करने आता है तो उससे 2 मिनट का समय लेके बाद में भी आप लोग मिल सकते हो, इंटरेक्शन कर सकते हो अपने चेयरमैन साहब को बोल के कि हमको इस टॉपिक के प्रति क्यूरियोसिटी है। जब तक क्यूरियोसिटी जगाओगे नहीं, कुछ सीखोगे नहीं। और इस इंस्टीट्यूट में लड़कियां जो है वो अव्वल नंबर पे आ रही हैं, ये मैंने देख लिया है इस इंस्टीट्यूट के चेयरमैन साहब को। और मैं ये भी आग्रह करना चाहूंगा कि बच्चों के प्रति, मैं जिस भी इंस्टीट्यूट में जाता हूँ उस इंस्टीट्यूट में जरूर कहता हूँ कि मोटिवेशनल क्लासेस की आधे घंटे की, 1 हफ्ते में 1 क्लास बच्चों को जरूर दिलवाया करें। अगर बच्चों को मोटिवेशन मिलेगी तो जिस तरह से हमारी सांबा की बच्ची CDS में 2nd टॉपर रही ऑल ओवर इंडिया, मैं ये चाहता हूं कि इस इंस्टीट्यूट के बच्चे भी उस तरह से ऑल इंडिया में टॉप करें। अहिल्याबाई होलकर जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर आप लोगों से रूबरू होने का मुझे अवसर मिला। मैं आप लोगों का दिल से ऋणी रहूंगा, कृतज्ञ रहूंगा इस प्रांगण का, इस इंस्टीट्यूट का। और इसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप लोगों से आग्रह करूंगा एक बार भारत माता की जय का नारा, जय घोष लगाकर इस जयंती को सफल बनाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। माता की बहुत अच्छा, शाबाश। के परिसर में जहाँ के चेयरमैन बहुत ही आदरणीय रशपाल सिंह जसरोटिया जी, उनकी अध्यक्षता मुझे आज परम पूज्य पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर की 300 जयंती पर जो समारोह चल रहा था, उनके दर्शन में संपन्न हो रहा है। इस सभागार में प्यारे प्यारे बच्चों के साथ मंच पर असीम मेरे साथ जो बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता और ये जो अहिल्याबाई होलकर की 300 जयंती का अभियान अब मुझे प्रदेश भाजपा की ओर से निर्देशित हुआ था, इसके जिला कठुआ की ओर से इंचार्ज रणजीत सिंह पठानिया जी, उनके साथ ही इंचार्ज गायन सुषमा शर्मा जी जो कठुआ की बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्षा भी हैं, उनके साथ ही मंच पर असीम जहाँ के बहुत ही आदरणीय भाई राजेंद्र सिंह जी, उनके साथ ही मैडम बैठी हैं। और इससे पहले यहाँ पे सरपंच भी वो चले गए पवन शर्मा जी, और जितना भी स्टाफ जो मंच संचालन कर रही थी, छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, आप सभी को मेरा अभिनंदन, मेरा जय श्री राम। मुझे लगता नहीं है कि मेरे लिए बोलने को कोई लाइन बची है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने इतना अच्छा बोला, मैंने आपसे बहुत कुछ एक श्रोता बनकर बहुत कुछ सीखा। आप सभी ने जो बोला, चाहे हमारी बच्चियाँ हैं लोग यहाँ के स्कूल के, वंशिका जी, जतिन जी और बहुत सारे बच्चे, बहुत ही सुपर सुपर स्पीच की, सुपर बोला आपने। और आप सब बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि मेरा कितने ही निर्माण करने वाले हैं अहिल्याबाई होलकर जी का, कितने ही वीर सावरकर जी की हमने कल जयंती मनाई है, कितने भी आपके स्कूल में मुझे वीर सावरकर नजर आ रहे थे, अहिल्याबाई होलकर जी नजर आ रही थी, महारानी लक्ष्मीबाई नजर आ रही थी, सविताबाई फुले जी नजर आ रही थी। बच्चों आपको मैं बता दूँ, मेरा शुरू से जो जितने भी हमारे देश की वीरांगनाएं रही हैं वो मेरा आदर्श रही है, मेरे रोल मॉडल रही है। हमेशा जब भी पढ़ाई के अलावा मुझे समय मिला मैं उन्हीं को पढ़ती थी, उनकी जीवनी को पढ़ती थी। शायद वही है कि आज सौभाग्य मिला तो आप सबके सामने उनकी जयंती पर बोलने का मुझे अवसर मिल रहा है। एक चीज तय है, अगर आप पूरी निष्ठा से, पूरी कर्मठता से, मैं पूरी समर्पण भाव से
3 गुना ज़्यादा वो आपको पे करता है। ये बात हमेशा अपने ध्यान में रखना। अब बच्चे हैं 98%, आपने छोड़ा कुछ नहीं, 100 में से 98 अकाउंट में बने रहे। हमारे जमाने में होता था पास हो गए ना, घर वालों में जल्दी खुशी होती है कि दूसरे क्लास में चढ़ गई हमारी सारी पूरी 2 क्लास चढ़ गई, इसमें बड़ी बड़ी बात है। नाटक बना रहे थे 98, 99, पता नहीं आप क्या खाते हो, कैसे पढ़ते हो इतना। तो अच्छी बात है, कंपटीशन का ज़माना है, जैसे ज़माना उसके साथ, उसी के साथ आपकी रफ्तार होगी तो आप अपने मुकाम पर पहुँचोगे। हमारे स्कूल की जब बच्चियाँ बोल रही थी तो मेरे जहन में एक बात आ रही थी, कहते हैं बेटियाँ जब खड़ी होती हैं, बेटियाँ जब खड़ी होती हैं, बेटी जब खड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती है। अभी मेरे से पहले पूरा दफ्तर रंजीत से प्लानिंग बोल थे, जो विंग कमांडर थी, मोदी जी ने जिनको कमान संभाली थी, वो भी तो देश की बेटियाँ थी। जब वो खड़ी हो गई तो विजय हो गई हमारी ऑपरेशन सिंदूर में। और हमने हमारी औरतों का जितना आप बच्चों ने 2 दिन में स्टडी किया, मुझे अगर शायद कल ही आपको मैसेज मिला होगा कि आपको स्कूल में कार्यक्रम होने वाला, इतने शॉर्ट टाइम में आपने इतना अच्छा बोला, इतना मतलब उनका साहित्य के बारे में बोला। मैं प्रणाम करती हूँ आप सब बच्चों को, बहुत ही सुपर बोला आपने। एक जहाँ पे जो चेयरमैन साहब मुझे निवेदन करता हूँ, मैं जिस भी स्कूल में जाती हूँ निवेदन होता है मेरा कि पढ़ाई के साथ साथ 1 पीरियड चाहे हफ्ते में 2 दिन रखो, मॉरल एजुकेशन, अपनी भारतीय संस्कृति, हमारे संस्कार कैसे हैं, उस पर भी अगर उनको पढ़ाया जाए, उनको सिखाया जाए तो वो कैसे उनका विकास तो आप कर ही रहे हो, चाहे वो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, उनका पूर्ण रूप से विकास जब हमारा होता है तो वो सारे संस्कार हमारे अच्छे हों, हमारी संस्कृति से हमारा वेशभूषा, लिबास, रहन सहन वो ऐसा नहीं हमारे पास, तो हमारा पूर्ण विकास होगा। तो मैं चाहती हूँ कि आपके स्कूल के जितने भी बच्चे पढ़ाई के बारे में पूर्ण विकसित होकर निकले, क्योंकि जब मैं स्कूल में नाम पढ़ने पहले शब्द बोलते ही पढ़ते मुझे लगा था कि स्कूल में कैसा वातावरण रखा होगा, कैसा वातावरण होगा स्कूल में। तो अभी मुझे जम्मू भी पहुँचना है, शायद अक्सर मैं बैठक थी, तो बोलने का मन तो बड़ा है, पर शुभकामनाएं देती हूँ। और यहाँ के चेयरमैन साहब, सुधीर साहब, आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे जिला के दोनों ही सहायक सती प्रथा के अगेंस्ट हो, चाहे वो सामाजिक कार्य महिला को सशक्तिकरण बनाने का हो, चाहे वो सामाजिक कार्य गर्ल्स को, महिला को एजुकेशन, शिक्षा का हो, तो सभी सामाजिक कार्य और इतने सारे जैसे आप लोगों ने, बच्चों ने, हमारे जो जितने भी ओरेटर जहाँ पे बोले उन्होंने आपको बताए, मैं समझता हूँ हमसे जो ऐसी पर्सनैलिटी होती है इनका जरूर हमें हर जगह, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो, तहसील हेडक्वार्टर, विलेज लेवल की चर्चा होनी चाहिए। और इनके बताए हुए रास्ते पे इन्होंने जो शिक्षा, जो इन्होंने अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल्स की है, उनका मैं मैडम अशोकरा जी, आपका और आपकी टीम का इस स्कूल में बहुत बहुत अभिवादन और धन्यवाद भी हम करते हैं कि आपने